सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारा कंफ्यूजन आप सभी के मन में यहाँ पे क्रिएट हो गया है आपके परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि पहले जो है बताया गया एक नोटिस के माध्यम से 15 जनवरी को कि सेकेंड वीक में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी और उसके बाद जो है आपके फॉर्म भराए गए। फॉर्म भराने के बाद यहाँ पे आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी किया गया और कल एक नोटिस आती है जिसमें बताया गया कि आपका एग्जाम फॉर्म जो है अब फिर से फिल किया जाएगा। ठीक, तो आज आप समझ रहे हैं कि 5 फरवरी को, ये 4 फरवरी का कल का नोटिस है जिसमें आपके एग्जाम फॉर्म जो है फिर से फिल किए जाएंगे। और ये काम कब तक चलेगा? आप देख रहे हैं 6, 7 और 8 तक यह काम आपका चलेगा। और यहाँ पे एक कल ही मैंने आपको ये नोटिस बता दिया था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुई? यहाँ पे एक लाइन इस नोटिस में लिख दिया गया कि कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 25 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। इसने कंफ्यूजन पैदा किया और कंफ्यूजन पैदा करने वाले बहुत से लोग जो हैं, क्या बोला जाए इन लोगों को, इतना खराब काम ये लोग एडिट करके मारते हैं पूरा आप लोग के दिमाग का। जब आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, हर साल ये होता है कि जब आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, आपकी परीक्षाएं होने वाली रहती हैं, तो ऐसी भ्रामक खबरें जो हैं आपको लगातार देखने को मिलती ही हैं। ये फेक परीक्षा कार्यक्रम है पूरी तरीके से। अभी मैं सारी चीजें आपको बताता हूं यहाँ पे और आपकी परीक्षा कब होने वाली है इसको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, कम से कम इस वीडियो में धैर्य रखिए कि आप पूरी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर डिसीजन आपको ही बनाना है। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको पूरी बता रहा हूं, पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और जो ऑफिशियल जानकारी थोड़ा बहुत निकल पाती है उससे मैं चीजें आपको बता रहा हूं। और यहाँ पे आपको खुद समझना है, खुद दिमाग लगाना है और परेशान ज्यादा नहीं होना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। शुरू से देखिए, 2 ऑफिशियल नोटिस अभी तक आ चुकी है। एक 15 जनवरी को आई थी, एक कल 4 फरवरी को आई है। तो अब शुरू से समझिएगा सारी चीजों को बिना यहां हिचके। इस वीडियो के बाद आपकी पूरी कंफ्यूजन जो है दूर हो जानी चाहिए। मैं पूरी कंफ्यूजन जो है आपकी दूर कर दूंगा और इसके बाद आपको भटक करके न्यूज देखने का जरूरत जो है नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे समझिए अब चीजों को आप। ये देखिए, पीएनपी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है सभी डाइटों के लिए और जितने भी निजी आपके कॉलेज हैं। ये कब जारी किया जाता है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नोटिस जो आपका आया वो आया 15 जनवरी को। ठीक, यहाँ पे 15 जनवरी आप देख पा रहे हैं और इसका विषय क्या था? डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया, एक चर्चा की गई कि महोदय, आपके डाइटों से, आपके कॉलेजों से पीएनपी ने चर्चा किया कि हम जो है परीक्षाएं आपकी द्वितीय सेमेस्टर की और चतुर्थ सेमेस्टर की माह फरवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव अभी उन्होंने रखा था कि हाँ प्रस्तावित है, हम इसके लिए, इसी के लिए कार्य कर रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देखिए दिशा निर्देश जारी किए गए कि यहाँ से ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपको द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म यहाँ फिल करना है बच्चों का, 4th सेमेस्टर का यहाँ फिल करना है और एग्जाम फीस इतनी लेनी है और इस तारीख से इस तारीख तक फिल किया जाएगा। कॉलेज के लॉगिन से फिल किया जाएगा, डाइट के लॉगिन से फिल किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे दिशा निर्देश जो है इस तरीके से 12 दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए। ठीक, और लास्ट में इस नोटिस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
पीएनपी सचिव के हस्ताक्षर हैं 15 जनवरी के। ठीक, तो इस तरीके से ये नोटिस जो है आपके परीक्षा फॉर्म, इसी नोटिस के द्वारा आपकी जो एग्जाम फॉर्म है वो भराए गए। इसी में देखिएगा कि इसी पॉइंट में, इसी निर्देशों में आपका इन्होंने डेट भी क्लियर कर दिया था तीसरे पॉइंट में ही कि 17 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक पूरे किए जाएंगे। तो 17 जनवरी से 25 जनवरी तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल किया गया। ठीक, अब यहां तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल करके फिर आपके सेंटर्स जारी होने चाहिए थे कि कहां पे आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका परीक्षा कार्यक्रम जारी होना था। इतना बस, दो चीजें और होनी थी। लेकिन इसके बाद, अब इसी 25 जनवरी के बाद क्या होता है कि आपका 27 जनवरी को पीएनपी क्या करता है, आपके स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर देता है। यहां पे देखिए खुद जो है पीएनपी ने। अब इसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट जब आपका जारी हो जाता है तो स्क्रूटनी के रिजल्ट में आपको क्या है पता होता है कि जिनका बैक लग गया होता है वो लोग फॉर्म भरते हैं और उनके नंबर बढ़ते हैं। तो ऐसा भी कई प्रशिक्षुओं के साथ हुआ कि जिनके नंबर कम थे, बैक लग गए थे, जिनका 3 विषय से ज्यादा में बैक लग गया था और फिर उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया तो उनके नंबर बढ़े तो वो एलिजिबल हुए परीक्षा देने में। तो अब यहां पे पीएनपी ने अपने आप को फंसा हुआ पाया कि एक तो देखिए कई बार वेबसाइट भी सही से नहीं चलती है और आपका एग्जाम फीस नहीं सबमिट हुआ, तो कई सारे कारण बने जिससे जो है पीएनपी ने अब फिर 4 तारीख को, कल की डेट में इन्होंने फिर से जो है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए डेट बढ़ा दिया है। अब समझिए एग्जाम फॉर्म फिर से फिल हो रहे हैं, यही कल की नोटिस थी। यहां पे देख लीजिए आप, फिर से सभी डाइट को यहां पे जारी किया गया है, सभी प्राइवेट कॉलेज को 4 तारीख को, 4 फरवरी को। और इसका विषय देख लीजिए, डीएलएड एवं द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 अपूर्ण परीक्षा आवेदन, जिसका अपूर्ण रह गया है, जिसका पूरा आवेदन नहीं हो पाया है, एवं अंकानुसंधान के उपरांत, यानी कि स्क्रूटनी जो नंबर सही हुए हैं लोगों के, जो स्क्रूटनी का फॉर्म लोगों ने भरा है, उसके उपरांत आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षु, यानी कि जब जो अब लोग योग्य हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं, ऐसे प्रशिक्षुओं की परीक्षा आवेदन पूरित कराए जाने के संबंध में। तो यहां पे एक गलती हो गई थी पीएनपी से कि उन्होंने पहले स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं जारी किया था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रशिक्षु, मैंने आपको बताया कि अब दोबारा से एलिजिबल हो गए हैं परीक्षा देने के लिए। तो इनका काम देखिए पहले से लटका हुआ था, ये चीजें क्लियर थी नहीं कि ये परीक्षा सही टाइम पे करा पाते। अब देखिए इसके बाद यहां पे देखिए कारण बन रहा है, आपकी परीक्षा लेट होने का कारण आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पीएनपी ने खुद इस लेटर में बताया है कि जो है 27 तारीख को इन्होंने रिजल्ट जो घोषित किया स्क्रूटनी का, उसके उपरांत आगामी सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं को भी परीक्षा आवेदन पूरित कराए जाने हैं। यानी कि इनको अब एहसास हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे प्रशिक्षु जिनका जो है एलिजिबिलिटी हो गया है, उनको भी आवेदन करना है, उनको भी तो परीक्षा देना है। ये यहाँ पे अब इनको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, तो इन्होंने अब कई सारे प्रशिक्षुओं का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कि डाइट एवं निजी संस्थानों द्वारा परीक्षा आवेदन शुल्क के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत परीक्षा आवेदन की तिथि वृद्धि किए जाने का अनुरोध अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से किया गया है। तो यहाँ पे कई सारे दिक्कतें भी आ रही थी फीस जमा करने में, तो ये भी एक कारण बना जो है। और कई निजी कॉलेजेस ने बताया, तो ये एक शॉर्ट टाइम था जिसमें जो है सारी चीजें करनी थी तो हो नहीं पाई, तो इसमें कई सारे कारण बनते हैं। तो इस तरीके से अब जो है आपका परीक्षा फॉर्म दोबारा, इसीलिए पीएनपी ने यहाँ कल नोटिस में बताया है कि फिर से आपके जो है परीक्षा आवेदन ऑनलाइन पूरित कराते हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान कर डाइट को
अग्रसित किया जाना। अब यहाँ पे देखिए कार्यक्रम आपके जारी किए गए हैं, जो है 6 तारीख प्रातः 10 बजे से, यानी कि कल से 6 तारीख से आपका 7 तारीख शाम 5 बजे तक ये आपका एग्जाम फॉर्म जो है फिर से फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जिसका फॉर्म नहीं फिल हो पाया है और जो लोग फिर से एलिजिबल हो गए हैं परीक्षा देने के लिए, वो लोग ध्यान से सुन ले, आज ही अपने कॉलेज में जो है कांटेक्ट कर लें और अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करा लें। इसके बाद देखिए दूसरा जो है, संस्थाओं द्वारा पूरित आवेदन को डाइट द्वारा स्वीकृत किया जाना। अब जो भी फॉर्म फिल किए जाएंगे निजी कॉलेजेस के द्वारा या डाइट के खुद के द्वारा, तो डाइट उसे खुद से चेक करेगा और कब से कब तक, 6 तारीख 11 बजे से और 8 तारीख शाम 5 बजे तक ये आपके एग्जाम फॉर्म चेक होंगे। तो यहाँ पे इस डेट पे ध्यान लगा लीजिए कि 8 तारीख तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे। आपके एग्जाम फॉर्म कब तक फिल किए जाएंगे? 8 फरवरी तक। ठीक, अब इसके बाद आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए कि कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए एक ही पेज का आपका कल का नोटिस है, ये आपका एक पेज का नोटिस है पीएनपी का। अब इसमें क्या हुआ कि पीएनपी सारी चीजें नहीं लिखना चाह रहा था फिर से कि कहां पे आपको बच्चों का फॉर्म फिल करना है और कितनी फीस लगेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें पीएनपी फिर से नहीं लिखना चाह रहा था, इसीलिए पीएनपी ने इसी पत्र में लिख दिया कि कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। तो 4 तारीख की नोटिस में सारी चीजें ना लिख करके जो पहले नोटिस भेजी गई थी जिसमें निर्देश दिए गए थे, निर्देश यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपके दिशा निर्देश निम्नवत हैं, जो 7 पॉइंट ये आपको दिख रहे हैं और इसके बाद यहां तक 12 पॉइंट जो है कुल दिए गए थे। तो इन्हीं दिशा निर्देशों की बात की जा रही है। अब इसमें ये बात नहीं की जा रही है कि आपकी परीक्षा कार्यक्रम, देखिए निर्देश में तो परीक्षा कार्यक्रम का कहीं जिक्र ही नहीं है। निर्देश के ऊपर आप यहां पे देखेंगे कि इन्होंने बताया था, इन्होंने जब अपनी बात रखना कॉलेजेस के पास शुरू किया, डाइट के पास शुरू किया, तब इन्होंने बताया कि ये द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है ये माह फरवरी के द्वितीय सप्ताह में कराना चाह रहे हैं। तो ये पीएनपी ने बताया था और निर्देश तो अलग चीज है। ठीक, ये अलग बात थी और निर्देश अलग है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि यथावत रहेंगे, उसको लेकर के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दोनों नोटिस जो पीएनपी की तरफ से आया है वो मैंने आपको बता दिया। और पीएनपी सचिव का प्रशिक्षु से बात हुआ था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें पीएनपी सचिव ने खुद से कहा था कि आपकी परीक्षाएं जो हैं बोर्ड परीक्षा के बाद होगी। बोर्ड परीक्षा आपको पता है कि 24 से शुरू होकर के 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली है। तो उसमें पीएनपी सचिव, अब कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि वो पीएनपी सचिव की आवाज है कि नहीं है, कैसे पता। तो पिछले 5 वर्षों से जो है हम डीएलएड को ही पढ़ा रहे हैं और हम पीएनपी सचिव की आवाज बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो हमने चैनल पे लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो ऑथेंटिक होगा, सही होगा, तभी हम चैनल पे कुछ लगाते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे, अब इसके बाद बात कर लें यहाँ पे एक चीज जो और आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि कई सारे परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। ये एक पेज जो है आपका वायरल हो रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं। ये देखिए जैसा आपका डेट शीट आता है उसी पे ये एडिट किया हुआ है और यहाँ पे बहुत ही बारीकी से एडिट किया गया है। ये आप लोग परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां से फेक है। ठीक, अब इस परीक्षा कार्यक्रम में देखिए, जो मैंने डेट पहले जब 15 जनवरी को आपको नोटिस आई थी, तब मैंने एक डेट आपको बताया था कि इस डेट की आपकी परीक्षा हो सकती है। वही डेट एडिटर ने यहाँ पे लगा दिया है। बहुत ही
ये घटिया काम है, इसके बारे में क्या ही बोला जाए। ये आप लोग को परेशान करने का काम यहाँ पे किया जाता है। इसमें देखिए लिखा है कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड बीटीसी परीक्षा फरवरी 2025। यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं थोड़ा सा फरवरी 2025। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और अपने फॉन्ट से ये बड़ा है, मतलब फॉन्ट साइज जब आप लोग कुछ कंप्यूटर में सेट करेंगे या मोबाइल में ही एडिट करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। यहाँ पे ये गलती है, इसमें देखिए बताया गया है, इसमें इसने दिखाया है कि 13 से आपकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 15 तक, जो डेट हमने एक्सपेक्टेड पहले बताई थी उस डेट को इसने एडिट किया है। और उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर की जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है, क्योंकि 16 को संडे है तो उसने ये भी दिमाग लगाया है कि 16 को गैप रखना है, फिर 17 से लेकर के 19 तक इसने बिल्कुल वही डेट यहाँ पे बता दी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फेक है ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या क्या चीजें फेक है, एक यहां से आप पकड़ सकते हैं, और ये देखिए द्वितीय सेमेस्टर का साइज और चतुर्थ सेमेस्टर का साइज आप देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप देखेंगे परीक्षा कार्यक्रम जो है आपका आता है तो वो इस तरीके से सेम साइज में लिखा होता है, तो इसने एडिट किया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो सचिव जी की साइन है, ये देखिए नीला पेन आपको गाढ़ा दिख रहा है और ये बिल्कुल जो है स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है। तो एक ही जगह दो पेन क्यों चलाएगा इंसान? जब कोई भी ऑफिशियल सचिव साइन करेंगे तो दो कलर का पेन एक ही जगह इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे दो कलर आपको समझ में आ रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे कल की डेट लगाई है। तो पूरा दिमाग लगाया गया है इसको एडिट करने में, लेकिन ये पूरी तरीके से फेक है, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको लेकर के परेशान ना होइए। जो भी ऑफिशियल खबर होगी वो मेरे द्वारा आपको दी जाएगी और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज ही यहाँ पे आपको मिलेगी। मैं खुद जो है इस तरीके की वीडियो नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग इतना परेशान हैं, इतना कंफ्यूजन जो है आप लोगों का, आप लोग के इतने कॉल, इतने कमेंट, इतने मैसेजेस, ये हमको परेशान करते हैं। ये चीजें क्लियर करने के लिए जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके से अब आप चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये चीजें फेक चल रही हैं। अब इसके बाद जो है, अब मैं बात करूं अगर कि आपकी परीक्षा कब होगी, तो और अभी फरवरी में होगी कि नहीं होगी, तो देखिए आपकी जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा अब फरवरी में नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो मेरा प्रेडिक्शन है कि आपकी परीक्षा जो है वो फरवरी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहले ही सचिव का बयान मैंने आपको सुनाया कि बोर्ड के बाद है आपकी परीक्षा होगी, ठीक। अब देखिए आपकी परीक्षा कराने के लिए क्या क्या अभी जरूरतें हैं। आपका एग्जाम फॉर्म 8 तारीख तक भरा जाएगा। इसके बाद जो है पीएनपी प्रस्ताव भेजता है सेंटर्स के लिए, वो सेंटर्स मांगता है शासन से, और शासन से परीक्षा कराने की अनुमति भी मांगता है कि हाँ मुझे इस तारीख को परीक्षा जो है करानी है और मुझे प्रदेश भर में सेंटर्स चाहिए। आपको पता है कि डीएलएड पूरे प्रदेश भर में चलता है और पूरे प्रदेश भर में परीक्षा जो है एक साथ ही एक डेट पे, सेम डेट पे कराई जाती है। और जो आपके एग्जाम सेंटर्स बनते हैं वो गवर्नमेंट जो विद्यालय होते हैं लगभग वही बनते हैं, जिससे जो है अब क्या होता है यहाँ पे जब भी आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं डीएलएड की परीक्षा जो है बाधित हो जाती है, ठीक। तो हर साल ये मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 5 साल से मैं पूरा डीएलएड देख रहा हूं और यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। आप चैनल खोल करके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, पिछले 5 साल से लगातार हर एक बैच को हमने यहाँ पे पढ़ाया है, 2017 बैच से लेकर के, ठीक। तो अब जो बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो सेंटर्स खाली नहीं होते, तो आपकी परीक्षा जब भी बोर्ड की परीक्षा होती है तो डीएलएड की परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें आप लोग सही बात कहते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ डीएलएड की परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा अलग अलग है, हमको क्या लेना देना है, लेकिन ये होता है क्योंकि सेंटर्स खाली चाहिए होते हैं, ठीक।
अब इसके बाद दूसरा कारण ये हो गया आपका, पहला सचिव को आपने सुन लिया, दूसरा आपकी बोर्ड की परीक्षाएं जो है सेंटर्स खाली नहीं है इसके वजह से, और आप इस समय देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के कई बड़े शहरों में जो है वो स्थिति एकदम सामान्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है प्रयागराज में, अयोध्या में। ठीक है, तो ऐसे में शासन से इनको अनुमति मिल पाना पीएनपी को ये थोड़ा कठिन है, तो ये एक वजह है। और एग्जाम फॉर्म भी आपका अभी तक नहीं फिल हो पाया है। 8 तारीख तक एग्जाम फॉर्म ही फिल होगा, फिर आपका जो है कम से कम एक हफ्ता पहले, अगर 24 से पहले भी आपका परीक्षा जो है 24 बोर्ड परीक्षा से पहले भी इनको अगर परीक्षा कराना है, तो अब देखिए कितना डेट, 8 तारीख तक तो जो आपका है 8 तारीख तक आपका यही फॉर्म ही फिल हो रहा है, और 8 तारीख के बाद आप देखिए कि आपके कितने दिन बच रहे हैं। 24 तारीख में, 24 तारीख में आपके 3 दिन उधर बचेंगे और 15 दिन कुल बच रहे हैं। इस 15 दिन में जो है, इस 15 दिन में कम से कम जो है आपको पीएनपी को फिर जो है सभी बच्चों का डेटा एनालाइज करने के लिए और कितने सेंटर्स कहाँ लगेंगे इसके लिए, और फिर सेंटर के लिए आदेश शासन से लेने के लिए, तो इसके लिए ये सब के लिए ही 15 दिन लग जाएंगे आपका डेट शीट जारी करने में, क्योंकि आपको भी टाइम देना है। तो इन सारी चीजों में जो है ये 15 दिन कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अब जो है आप मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी परीक्षा जो आपका बोर्ड परीक्षा है वो चलने वाला है 12 मार्च तक। 12 मार्च के बाद ही जो है आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कई सारे कारण जिससे आपकी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी आप यहाँ पे जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई मत रोकिए, दिमाग में ज्यादा सोचिए मत। अगर आपका कोई और पेपर नहीं है, डीएलएड का ही केवल पेपर है आपका, तो आप जो है पूरा डीएलएड के लिए पढ़िए, पूरे विस्तार से पढ़िए। और अगर आपका कोई और पेपर है तो उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी डीएलएड केवल आप 1-2 घंटे ही दीजिए, बाकी अपना पूरा समय अदर जिस भी काम में आप देना चाहते हैं, कहीं आप वर्किंग हैं, कहीं आपकी परीक्षा लगी हुई है, उन सारी चीजों में आप दीजिए। अभी जो है समय देने की जरूरत नहीं है और अभी कुछ होने भी वाला नहीं है। तो इस वजह से अब आप पूरी बात समझ गए हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, और यहाँ पे पढ़ने के लिए पूरा जो है आपका सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर हमने पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध भी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़िए। हमारा ऐप है, वहां पे आपको बैच मिल रहा है जिससे जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है, तो उसमें सारी चीजें हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें उपलब्ध हैं और यहाँ पे सभी क्लासेस उपलब्ध हैं। तो कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपकी परीक्षा कब होगी। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपकी परीक्षा जो है अब फरवरी में नहीं होने वाली है, आपकी परीक्षा जो है मार्च 12 के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगे रहिए और परेशान मत होइए। जो समय लग रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके हाथ में जो चीजें नहीं है उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, आपका सत्र जो है लेट पे लेट हुए जा रहा है, सारा कारण है परेशान होने का, लेकिन धैर्य बनाना भी जरूरी है, विचलित नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को जो है सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। आज के समय में दरअसल दिक्कत यह है कि झट से सबको पूरी जानकारी चाहिए, लेकिन कोई जो है थोड़ा सा धैर्य रख के समझना नहीं चाह रहा है चीजों को। तो मैंने यहाँ पे बहुत प्रयास किया है कि अब आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन ना बचे यहाँ पे। तो कैसा यहाँ पे आप अपने विचार आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जो है इस जानकारी को समझ पाए, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, ग्रुपों में शेयर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे, आगे की क्लासेस जो है हम जारी रखेंगे डेली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।